रामायण एक ऐसी चीज है जिसका जितना हो सके उतना पाठ करो। उस ब्राह्मण उस व्यक्ति ने कहा, आप बता सकते हैं हमें रामायण क्या सिखाती है? बोले वो तो समय आने पर पता चलेगा कि हमें रामायण क्या सिखाती है। इतने में ट्रेन आ गई। ट्रेन में ब्राह्मण चढ़ गए। कौन चढ़ गया? ब्राह्मण चढ़ गया। ब्राह्मण के संग कौन चढ़ गया? वो व्यक्ति चढ़ गया। परंतु वो व्यक्ति की जो पत्नी थी वो स्टेशन पर ही रह गई। वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, अरे कोई ट्रेन रोको, मेरी पत्नी स्टेशन पे रह गई। लेकिन जब ट्रेन चलती है तो रुकती है क्या? नहीं रुकती। आज भी वह ट्रेन नहीं रुकी। उस ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम रामायण पढ़ते तो शायद तुम्हारी आज पत्नी स्टेशन पे नहीं होती, तुम्हारे साथ में होती। उस व्यक्ति ने कहा, क्या रामायण में लिखा है कि पत्नी को कैसे ट्रेन में चढ़ाए? बोले लिखा है। जब राम जी केवट की नाव में बैठे तो पहले सीता जी को बिठाला और फिर स्वयं बैठे। अर्थात रामायण हमें छोटी सी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज सिखाती है। हमें भी पहले पत्नियों को बिठाना चाहिए, फिर स्वयं बैठना चाहिए। अब कहीं मोटरसाइकिल पे मत बिठा लेना कि सामने बिठा दिया और पता चले पत्नी को गाड़ी चलाने नहीं या उसने ले जाके तुम्हें कहीं पटक दिया। इस प्रकार हमें और क्या बताए इस कथा में यह शिक्षा दी कि रामायण जी का नित्य पाठ करना चाहिए। रामायण जी हमें छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज सिखाती है। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम धुंधकारी की कथा को श्रवण करेंगे। यह कथा हमने श्रवण की है क्योंकि भागवत एक ऐसी कथा है जो वेदों का भी सार है। हर चीज उससे ज्यादा उसका सार अच्छा लगता है। हर चीज से ज्यादा उसका सार अच्छा लगता है और हर चीज से ज्यादा महंगा उसका सार आता है। जैसे दूध। दूध हमें अभी तो 60 रुपए किलो हो गया है, 60 रुपए किलो मिल जाता है, परंतु दूध में से क्या निकलता है? घी। घी कितना महंगा है। अभी रेट बहुत महंगा घी चल रहा है और हम उसे रख भी सकते, साल 2 साल रख लो वो खराब नहीं होता। और दूध को अगर आप 2 दिन रख लोगे तो वह खराब हो जाएगा, क्योंकि दूध सस्ता है और उससे महंगा कौन है? दूध का सार, घी महंगा है। उसी प्रकार पुष्प हमें 50-60 रुपए किलो मिल जाते हैं, परंतु पुष्प का सार शहद उससे भी महंगा है। इत्र 400-500 किलो मिलता है, ग्राम मिलता है। 400-500 ग्राम मिलता है। कहाँ पर? वृंदावन में। वृंदावन में तो हर चीज बहुत महंगी है। वहां पर 400-500 रुपए किलो ग्राम इत्र मिलता है। इत्र भी बहुत महंगा है। अब वो 10-20 रुपए वाले इत्र नहीं जिसमें रस कम पानी ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन जो पेवर इत्र है वो आज तो कहीं नहीं मिलते। आजकल पेवर चीज कहीं नहीं मिलती। हर चीज में मिलावट आने लगी है। उसी प्रकार आज इत्र भी कहीं शुद्ध नहीं मिलता। इत्र भी कहीं शुद्ध नहीं मिलता। और पुष्प से ज्यादा महंगा कौन है? पुष्प का सार।
पुष्प का सार। उसी प्रकार जो भागवत है वह वेदों का सार है और वेदों से ज्यादा महत्व भागवत को मिला, क्योंकि वस्तु से ज्यादा महत्व उसके सार को होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। आज हम उसी भागवत कथा को श्रवण करेंगे। एक तुंगभद्रा नदी के तट के पास एक उत्तम नगर गांव था। उत्तम नगर गांव था। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। इतने तेजस्वी ब्राह्मण थे कि उनके सर पर, मस्तक पर एक अलग ही तेज झलकता था। कोई देखे तो मानो ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर दूसरा सूर्य घूम रहा है। इतने ज्ञानवान ब्राह्मण थे, तेजस्वी ब्राह्मण थे। सारे सुख थे उनके इधर। धन से सुखी थे, पत्नी से सुखी थे, धन था, दौलत थी, सुख था, लेकिन कोई कभी खुश नहीं रहता। बताओ आप लोग कभी खुश हो? कौन है जो खुश है? इनमें से जितने लोग बैठे बोल दो कि हम सुखी हैं, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है कि मेरे को ये पीड़ा है, मुझे बुखार आ गया, मुझे यह पीड़ा हो गई, मुझे वो पीड़ा हो गई। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। हमारे घर धन नहीं आ रहा, वैभव नहीं आ रहा, कोई धन से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। कोई पुत्र से दुखी है, हमारे घर पुत्र अच्छा नहीं है। किसी के घर पुत्र ही नहीं है, वो सोच रहा है कैसा भी हो लेकिन पुत्र हो जाए। कोई संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? हरि के दास है। कौन है? श्री हरि के दास है। हमें बस हरि में चिंतन करो, हरि का चिंतन करो, हरि का ध्यान लगाओ। आज आत्मदेव के घर में सब कुछ था। आत्मदेव के घर में सब कुछ था। धन था, दौलत थी, एक बड़ा मकान था, परंतु उसके अंदर पुत्र नहीं था। उसको सारी चीज अच्छी लगती थी, परंतु उसके अंदर कौन नहीं था? पुत्र। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वह पुत्र से बहुत दुखी रहता था। वह पुत्र से बहुत दुखी रहता था। उसके अगर पुत्र नहीं था, वो हर समय यही विचलन करता था, यही सोचता था, विचार करता था, काश मेरे इधर पुत्र हो जाता। उसकी एक पत्नी थी, धुंधुली। क्या थी? धुंधुली नाम था उसका। एक चीज हमेशा याद रखना, बच्चे नाम के ऊपर आधारित होते हैं। बच्चे नाम के ऊपर आधारित होते हैं। अगर आपने बच्चों का नाम राम रख दिया तो राम की तरह सरल होंगे। आज धुंधुली का नाम था धुंधुली। जब हम नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं, आज की भाषा में बोले तो डॉक्टर, आयुष डॉक्टर के पास, तो वो कहता है कैसा दिख रहा है? हम कहते हैं धुंधुला दिख रहा है। वही धुंधुला का स्त्रीलिंग कर दो तो क्या होता है? धुंधुली। वह धुंधुली नाम के आधार पर भी गंदी थी, चोरी करती थी, झगड़ा करती थी, मोटी थी, शरीर से भी और बुद्धि से भी मोटी थी। झगड़ा किए बिना उसका पेट ही नहीं भरता था। कंजूस तो इतनी थी कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए, अगर आपके अंदर मक्खी गिर जाए तो आप क्या करोगे?
दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो क्या करोगे? दूध फेंकोगे कि मक्खी निकालोगे? बोलो, बोला करो भाई। कौन कौन मक्खी निकालेगा? हाथ ऊपर करो। और कौन कौन दूध फेंकेगा? हाथ ऊपर करो। सब मक्खी निकालेंगे? वो दूध वाली इतनी कंजूस थी कि वो मक्खी नहीं निकालती थी, मक्खी को चूस लेती थी। दूध में ना चला जाए, इतनी कंजूस थी। घर के सारे काम किया करती थी। पूछो ये अब गुण कैसे हुआ? क्योंकि वह काम इसलिए करती थी कि अगर मैंने काम नहीं किया तो पंडित जी नौकर रख लेंगे, और नौकर रख लिया तो मैं घर में बैठकर काजू बादाम कैसे खाऊंगी, इसलिए वो घर का काम करती थी। उसमें बहुत अवगुण थे, परंतु जो ब्राह्मण थे वो बहुत तेजस्वी थे।